परंतु वो लड़कियां जो नहीं आती हैं तो उनको शायद मुझे लगता है वो उत्तराखंड की वासी नहीं है, या तो उनमें ममता नाम की चीज़ नहीं है। हमें बाहर आना चाहिए, अपने घर वालों, अपने माताओं बहनों सबको बताना चाहिए। लड़कियां ही नहीं, माताएं भी सेफ नहीं है हमारे इसमें। देश में कितने ही लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हमें गढ़वाली समझ आती है लेकिन बोलनी नहीं आती। एक टाइम ऐसा आएगा जब गढ़वाली भाषा का ही, गढ़वाली बोली का ही खात्मा हो जाएगा। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। आज वो यहाँ पर महारैली में पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज आप मूल निवास और भू कानून की मांग करने यहाँ पर आए हैं। पिछले काफ़ी समय से मांग चल रही है, क्या सोचता है युवा उत्तराखंड? सर, युवा उत्तराखंड तो ये सोचता है कि यहाँ रोजगार का कोई वो नहीं है। सबने यहाँ पर, आपने देखा होगा, सबने यहाँ पर भू कानून होना चाहिए इसकी बात की है। मैंने ये बात कर रही हूँ कि भू कानून नहीं है, इसके नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान है हमारे रोजगार का नुकसान, दूसरा नुकसान है हमारी संस्कृति का। आते हैं रोजगार पे, तो रोजगार की बात अभी हाई कोर्ट ने हमारे लिए, जो महिलाएं थी उनके लिए 30% आरक्षण दिया। जो यूपी के वर्ग हैं, जो मतलब जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर वो पेपर पास कर देंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा भी तो कुछ होगा। उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड जो आंदोलनकारी थे उन्होंने उत्तराखंड हमारे लिए बनाया था, वरना यूपी में रहने देते। अगर हमारे लिए नहीं बनाना था उन्होंने तो यूपी में रहने देते उन्हें। फिर दूसरी बात संस्कृति पे, आप हमारे दूसरे पड़ोसी राज्य को देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश। आजकल सभी जो भी बाहरी लोग भी हैं वो हिमाचल के, आप कहीं भी जाओगे हिमाचल में नाटी फेमस है, वहाँ की वेशभूषा फेमस है। आजकल आप किसी जो गढ़वाल में रह रहे लोग हैं उनको पूछो कि तुम्हारा परिधान क्या है, तो उनको पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचपन से जीन्स पैंट यही चीजें पहनी है, उनको परिधान का पता ही नहीं है। अच्छा, अंकिता भंडारी एक मुद्दा चल रहा है, उस बेटी को 1.5 साल से न्याय नहीं मिल पाया। उसके माता पिता पिछले काफी दिनों से धरने पर बैठे हैं। इस बारे में एक लड़की, क्योंकि आप लड़की हैं खुद, आप क्या सोचती हैं, कितना सेफ है? मैं HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो हम सर्वे कराते हैं। तो उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में जो है, पहाड़ी राज्यों में जो उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो उसमें पहला नंबर है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे, और यह खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लड़कियां गायब होती हैं उनकी रिपोर्ट खुद पुलिस नहीं लिखना चाहती है। पुलिस कहती है, जो घर वाले होते हैं उनको कहती है तुम्हारी बदनामी होती है, और कुछ लोग भोले भाले उत्तराखंड के लोग इसलिए भी चुप हो जाते हैं कि इसमें हमारी बदनामी होगी, ये होगी इसलिए। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि हमारे सरकार तो कुछ करने लायक है नहीं बची भी। आप वोट ही ना दें, आप बीजेपी और कांग्रेस ये ना करें। आप बीजेपी अच्छा काम नहीं करिए तो कांग्रेस को दें, ऐसा ना करें। अगर वोट ही नहीं देंगे तो हम ये लोग जीतेंगे कैसे? आप वोट ही ना दें। धन्यवाद। तो उन लड़कियों को क्या कहेंगी जो पिछौड़े और इंस्टा रील्स तक सीमित हैं? जब अंकिता भंडारी के लिए लड़ाई की बात आती है तो मैदान पर नहीं आती। हाँ, उन लड़कियों की बात कहूँगी मैं। एक तो आजकल सोशल मीडिया की ज़्यादा लाइफ हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी युवा वर्ग हैं, कुछ लोग, सबको नहीं कहूँगी, कुछ लोग सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए आए हैं और सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि हम रैली में आए हैं। अभी भी आप यहाँ देखेंगे कि कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादातर युवा वर्ग ही है, और युवा वर्ग भी वो है जो बेरोजगार है। कुछ कॉलेज के भी बच्चे आए हैं, परंतु वो लड़कियां जो नहीं आती हैं तो उनको शायद मुझे लगता है वो उत्तराखंड की वासी नहीं है, या तो उनमें ममता नाम की चीज़ नहीं है। हमें बाहर आना चाहिए, अपने घर वालों, अपने माताओं बहनों सबको बताना चाहिए। लड़कियां ही नहीं, माताएं भी सेफ नहीं है हमारे इसमें। सरकार हमसे बहुत सारे रिकॉर्ड छुपाती है, जिससे हमें जागरूक होना चाहिए। हमारे प्रदेश के लोग, अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी पहाड़ी सब्जी बनानी नहीं आती है, कंडाली का साग बनाना नहीं आता। एक टाइम बाद अल्पसंख्या में हम लोग चले जाएंगे, हमारा जो उत्तराखंड है वो सिर्फ मैप में रह जाएगा, उत्तराखंड के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो आप लोगों को आज आवाज उठाना बहुत जरूरी है, अन्यथा अगर मूल निवास होता तो अंकिता भंडारी के साथ ऐसा जघन्य अपराध नहीं होता। मूल निवास होता तो पुलकित आर्य जैसे लोग यहाँ नहीं पनपते। मूल निवास होता तो हम लोगों को आज रोड में नहीं आना पड़ता। अभिनव रावत हमारे साथ हैं, उत्तराखंड के लोक कलाकार हैं। लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भू कानून, मूल निवास और तमाम जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उन पर मुखर रहते हैं। आज हम धर्मधाद छौला गाणु सुन ल्यावा, धर्मधाद छौला गाणु सुन ल्यावा हे उत्तराखंडियों, एकजुट एक मुठ भे जावा, जागी जावा, एकजुट एक मुठ भे जावा, जागी जावा। अच्छा रावत जी, उन युवाओं से क्या कहेंगे जो सिर्फ इंस्टाग्राम के रील्स तक सीमित हैं, जो दिखावे की दुनिया तक सीमित है, लेकिन जब मैदान पर उतरना होता पहाड़ की पीड़ा के लिए तो वो मैदान पर कहीं दिखते नहीं हैं? बिल्कुल, सिर्फ फोटो शेयर करने से नहीं होगा, आपको आना भी पड़ेगा। बाकी आप लोग सभी अच्छा ही काम कर रहे
रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप लोग उजागर कर रहे हैं अपनी संस्कृति को, लेकिन सड़कों पे भी आए तब मज़ा आएगा जब आप लोग सब दिखेंगे तो। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जो हजारों किलोमीटर दूर चंडीगढ़ से यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ एक तरफ उत्तराखंड का युवा घर से बाहर निकलने के तैयार नहीं है, अपने उत्तराखंड के कल्चर बचाने के लिए, जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ युवा ऐसे भी हैं जो उत्तराखंड में इतनी दूर से यहाँ पर आज महारैली में शामिल होने आए। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम साहिल है और हम चंडीगढ़ से आए हैं। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म हिमाचल का है और होम टाउन पौड़ीगढ़ वाला है, क्योंकि पहले आपको पता है सरकारी जॉब में ऐसे ही पकड़ के ले जाते थे। तो मेरे जो ग्रैंड मदर है वो हिमाचल में जॉब करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब हिमाचल ने भी अपना मूल निवास भू कानून स्ट्रॉन्ग किया तो जो मेरे फादर हैं उनका जबकि जन्म वहीं का था पर उनको गवर्नमेंट जॉब वहाँ नहीं मिली, तो उसके बाद वो शिफ्ट हो गए चंडीगढ़ की तरफ। तो मैं जब 1 साल का था तब से हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड में हमारा आना जाना कम था क्योंकि उस टाइम पे इतना आया जाया नहीं जाता था। तो कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे समझ आई तो एक दर्द पनपा कि यार जब हम हिमाचल में, मेरा पैदाइश है लेकिन हमें वहाँ मूल निवास भू कानून की वजह से कुछ उतना बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि हम वहाँ के नहीं हैं, हम उत्तराखंड के हैं, रहे हम चंडीगढ़ में रहे हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड में आते हैं तो उत्तराखंड में तो बाहरी लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है और हमें मिल नहीं रहा है। तो फिर वो जो दर्द छलका उसकी वजह से, ना तो हम किसी पार्टी से हैं ना किसी संघ से हैं, हम अपना एक प्राइवेट जॉब करते हैं लेकिन हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। अभी आप देख लो यहाँ श्रीनगर में गढ़वाल में ये कार्यक्रम हो रहा है और कितने ही लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, और हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं। हम मतलब एक शौक वाली बात नहीं है लेकिन हम अपना पैसा लगा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। सोमवार को फिर हमें ऑफिस जाना है। हम सिर्फ ये मैसेज देने के लिए आ रहे हैं कि अगर हम इतनी दूर से आ रहे हैं तो आपको तो यहाँ से सिर्फ मुंह धो के, चप्पल पहन के, कपड़े पहन के आना है, और आप तब भी नहीं आ रहे हो तो शर्मिंदगी है ऐसे उत्तराखंडियों पर। अब जिसको बुरा लगेगा तो उसमें वो उसकी वो मानसिकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है, अगर युवा सामने नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? जो हमारे बुजुर्गों ने जो आंदोलन किया है, जो हमें उत्तराखंड मिला है, अगर हमें उत्तराखंड मिला है तो इसे बचा के रखना किसका जिम्मेदारी है? हम लोगों की है। लेकिन यहाँ पे देख लो आप क्या जिम्मेदारी दिख रही है। ये इसीलिए मांग हो रही है कि अगर यहाँ पे मूल निवास भू कानून होता तो हो सकता कि हम शायद, हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती, हमारे भाई लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती। हमें देखो, अगर शहरों में हमें रहना अच्छा नहीं लग रहा है, हमें भी अपना पहाड़ चाहिए, लेकिन जब रोजगार होगा, अब जैसे कहते हैं कि अगर हर एक घर से एक भी इंसान को गवर्नमेंट जॉब मिली तो क्यों पलायन वापस नहीं होगा, रिवर्स पलायन क्यों नहीं होगा? लेकिन अभी जैसे बताया गया स्टेज से भी कि एम्स में 600 भर्तियां राजस्थान के लोगों को हुई है, तो अगर बाहर के लोग यहाँ नौकरी करेंगे और हमारे लोग बाहर बर्तन मांजने जाएंगे तो उत्तराखंड में उत्तराखंड ही नहीं बचेगा। और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो दिखा रहे हैं कि यहाँ के संस्कृति दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, जब यहाँ पे उत्तराखंड ही नहीं होगा तो क्या करोगे दिखा के? अच्छा, जो पहाड़ी टोपी पहनते हैं युवा, जो पिछौड़ा पहनती है लड़कियां, वो इंस्टा रील्स तक सीमित है, उनको क्या संदेश देंगे आप? क्योंकि आपकी पैदाइश हिमाचल में हुई है, रहन सहन आपका बाहर हुआ है, लेकिन आपको उत्तराखंड से लगाव है और आप यहाँ पहुंचे, उनको क्या संदेश देंगे? उनको मेरा संदेश यही है कि पहले अपने गिरेबान पे आप झांक के देखिए कि जो आप ये पिछोड़ा पहन के या पहाड़ी गानों में डांस करके जो आप बोलते हो या व्लॉग्स बना के संस्कृति दिखा रहे हो, क्या सच में आपके अंदर उत्तराखंड के लिए दर्द है? अंकिता भंडारी के लिए हमने ये टी शर्ट प्रिंट कराई है। जब अंकिता भंडारी का इंसिडेंट हुआ था तो श्रीनगर मेरा नानका है, मैं अंकिता भंडारी के घर गया, उनके माता पिता से मिला, बैठा, वहाँ पे उनके फादर के फैन थे, तो हम बाइक राइड करते हैं, हम दूर दूर तक राइड करते हैं। उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हो, आप एक काम करो, आप रैली करो ताकि लोग देखें कि चंडीगढ़ से लोग समर्थन आ रहा है तो हमें भी जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जो यहाँ के हमारे रुद्रप्रयाग के सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कुछ तो ऐसे भी यूट्यूबर थे, नाम नहीं लूंगा, जो रो रहे थे कि हमारी अंकिता बहन के साथ बुरा हुआ, और मैंने उसी वीडियो में कमेंट किया था कि ऐसा ऐसा हम प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप हो सके जैसे श्रीनगर आ जाओ, देहरादून आ जाओ, जहाँ आप आ सकते हो, क्योंकि आप आओगे आपके द्वारा लोगों को पता लगेगा, लोग आएंगे। उन्होंने कमेंट लाइक करे हैं, एक तो हमारा बहुत बाइकर एक है, उसका ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, उसने भी यार लाइक कर रहे हो आप कमेंट, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। एक अपने कोट द्वार का
का यूट्यूबर है, उसके पिताजी ने उसमें रिस्पॉन्ड किया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये फिर देख के यही है कि हम क्या कर सकते हैं। जब यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं तो हम तो यही है कि चलो हम अपने लिए एक आ सकते हैं और कर सकते हैं जो कर सकते हैं बस। दोस्तों मैं क्या सोचना तो सभी मूल निवासियों ने चाहिए। आज मन इतना दुख हो रखा है अपनी इस पहाड़ की स्थिति को देखते हुए। मैं अपने इन सभी मूल निवासियों से पूछना चाहूँगा कि हमारे जो राज्य आंदोलनकारी थे, हमारे पूर्वजों थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य अलग बनाया, क्या आज यही दिन देखने के लिए बनाया था जो आज दिन हम देख रहे हैं? बहन अंकिता तो उजागर होगी, ऐसी बहन अंकिता कितनी होंगी? क्या इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने राज्य उत्तराखंड बनाया था? मैं कहना चाहूँगा अपने उन 70 विधायकों से, मैं कहना चाहूँगा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मैं कहना चाहूँगा अपने उन 5 सांसदों को जिनको हमने यहाँ से चुन के दिल्ली दरबार में भेजा था, क्या उनको हमने इसलिए भेजा कि वो बाहरी प्रदेशों के लिए काम करें और हमको ये स्थिति दिखाएं जो आज हम स्थिति देख रहे हैं? अंकिता भंडारी जैसी, आशुतोष भाई को गिरफ्तार किया, किस बेस उनको, किस जुर्म पर उनको, क्या वो अंकिता के लिए आवाज उठाए थे? इसलिए मैं पूछना चाहूँगा अपने मूल निवासियों से, हम बात करते हैं कि विकास हो रहा है, तो आप क्या विकास की परिभाषा यह है? विकास हो रहा है हम एक पेट दर्द की दवाई लेने पहाड़ से शहरों की तरफ जा रहे हैं, क्या इसको विकास बोलते हैं? हम एक प्राथमिक शिक्षा के लिए पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं, क्या इसको विकास बोलते हैं? हमारे युवा रोजगार के लिए एक 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए बम्बई, दिल्ली, अन्य शहरों में जा रहे हैं बर्तन मांजने, क्या इसको विकास बोलते हैं? हमारे क्या पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं, क्या इसको विकास बोलते हैं? अंकिता भंडारी जो पिछले 1.5 साल से अपने न्याय के लिए उसके घर वाले लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उसके माता पिता पिछले 10-15 दिनों से यहाँ श्रीनगर में बैठे हुए हैं। आप भी उनके माता पिताओं के साथ बैठ रखे हैं। सरकार CBI जांच करने में गुरेज खाती है। जहाँ एक तरफ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की बात करते हैं तो ED के छापे होते हैं, CBI की जाँच होती है, लेकिन जहाँ जिस बेटी की न्याय की मांग पिछले 1.5 साल से चल रही है, अब तक सरकार का कुछ रवैया साफ रहा नहीं। बिल्कुल भी नहीं रहा है। हम लोग 27 तारीख से जब अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे तो आशुतोष नेगी भी इस धरने में लगातार शामिल थे। 5 तारीख को सरकार की पुलिस ने जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया, इससे साबित होता है कि किस तरह से ये सरकार अपराधियों के पक्ष में है। अपराधियों को भी ऐसे खदेड़ के नहीं ले गई जिस तरह से कोर्ट के बाहर से वो वीडियो आपने देखा, हम लोग वहाँ पर थे। अंकिता भंडारी की माँ वो देखकर जो है वहाँ पर बेहोश हो गई थी। ये सरकार अपराधियों के पक्ष में तो हो जाती है। अपराधी पुलकित आर्य जब कोर्ट आता है तो उनके साथ पुलिस पूरे चाक चौबंद के साथ आती है, गाड़ी की व्यवस्था होती है। अंकिता भंडारी के माता पिता के लिए क्या सुविधा इन्होंने की है? उनका एक पक्का मकान तक नहीं है। और सरकार जिस तरह से कह रही है कि आशुतोष नेगी के साथ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भावनात्मक है, हम DGP से कहना चाहते हैं भावना तो आपकी भी है, बेटियां हैं इस प्रदेश में, सुरक्षा के लिए आपको रखा है। हम भावनाओं से ही तो जुड़े हैं, भावनाओं से ही ये प्रदेश बना है। तो इसीलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं आप हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, सिर्फ अंकिता की ही नहीं, सब बेटियों की लड़ाई है, उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर ये तानाशाही रवैया इनका रहा तो जनता आज इकट्ठा हुई है ना, इनको धूल चटाने के लिए यहाँ पर खड़ी होगी। और वो दिन दूर नहीं जब BJP सत्ता से नीचे उतरेगी और माफ़ी मांगेगी जनता से अपने इस कुकृत्य के लिए। अच्छा, DGP का बयान आता है कि जो आशुतोष नेगी हैं उनकी मानसिकता कुछ और है। क्या एक बेटी को न्याय दिलाना ये किस प्रकार की मानसिकता है? देखिए, आशुतोष नेगी अंकिता भंडारी के गांव डोक श्रीकोट से ही हैं। वो लगातार जागो उत्तराखंड के माध्यम से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम लोग जब जस्टिस फॉर अंकिता कमेटी श्रीनगर की ओर से ये आंदोलन चला रहे हैं लगातार, तो उनसे संपर्क में रहे। जब भी हम उनको पूछते हैं कोर्ट तक अंकिता के माता पिता को ले जाना, कोर्ट की कार्यवाही देखना, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वो सब वो पता रखते हैं। और एक व्यक्ति जो न्याय की लड़ाई को इस तरह बना रहा है, आप उसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप, जबकि आपको होना चाहिए था अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ खड़ा। तो इससे यही जाहिर होता है कि आप जो है विनोद आर्य के साथ हैं, आप रेणु बिस के साथ हैं और आप उन अपराधियों के संरक्षण के साथ हैं।